वोकैब स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये है क्लास नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 यानी एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। पैटर्न वही है, मैंने टोटल बोला हूँ कि इस टोटल वोकैब सेशन से 125 क्लास कंप्लीट लेने वाला हूँ। क्लास नंबर 1 में हमने 1 to 15 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पैटर्न मैंने आपको बताया था कि जब हमारा क्लास 2 स्टार्ट होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लास 1 के जो वोकैब हमने डिस्कस किए थे उसके रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद क्लास 2 में जो नेक्स्ट वर्ड होंगे 16 to 30 वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा क्लास 3 स्टार्ट होगा उससे पहले क्लास 2 के वर्ड्स हम रिवीजन करेंगे और यही पैटर्न आपको चलेगा। तो चलो, क्लास 1 में हमने क्या किया था, 15 वर्ड्स कंप्लीट किए थे, वही 15 वर्ड्स हैं उसके रिवीजन में करा देता हूँ। एबिटोर मतलब मैंने बताया था कि स्लेटर हाउस जिसको हम बोलते हैं कसाई खाना, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मार दिया जाता है खाने के लिए, उस जगह को हम बोलते हैं एबिटोर। एबोट मैंने बताया था द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, यानी किसी चर्च का मेन पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी कहलाता है एबोट, या किसी भी मोंक सन्यासी का मेन हेड जो होता है उसको हम बोलते हैं एबोट। एब्रीविएशन मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है एब्रीविएशन, या किसी भी फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म कहलाता है एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन जैसे मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा नाम लिख करके उसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यूपीएससी। एसएससी को फुल एसएससी डायरेक्टली हम एसएससी लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसएससी, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे मैंने बोला आईपीएस, तो डायरेक्टली हम लैंग्वेज जो बड़ा वर्ड एक फ्रेज है आईपीएस का मतलब क्या हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसका एक और मैंने बताया था कि साइनोनिम क्या होगा, एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब भी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। एब्डिकेट वर्ड का मतलब मैंने बताया था टू गिव अप ए पावर, पोजीशन और अथॉरिटी, यानी कोई भी आपने क्या किया, पावर, कोई भी पोजीशन को आपने त्याग दिया तो कहलाता है एब्डिकेट। जैसे कोई राजा है, राजा ने अपने सिंहासन को अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से त्याग दिया, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्डिकेट। एवेरेशन मतलब मैंने बताया था डेविएशन फ्रॉम द टिपिकल या डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से, प्रकृति से हटकर, या प्रकृति से हटकर या नॉर्मल से हटकर हो, तब उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्रेशन। एबोर मतलब मैंने बता चुका हूं, घृणा करना, नॉर्मल सा वर्ड था। एब्जेक्ट मतलब मैंने बताया था एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली मिजरेबल, यानी जो बहुत ही बुरा हो या बहुत ही दयनीय हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्जेक्ट। एबोलिश मतलब मैंने बताया था कंप्लीटली डन, यानी होली, जब कोई भी आप काम कर रहे हो होल पूरी तरीके से उसको समाप्त कर देना, कंप्लीटली डन यानी पूरी तरह से समाप्त कर देना कहलाता है एबोलिश। एबोर्जिन्स मतलब मैंने बताया था किसी जगह का मूल निवासी कहलाता है एबोर्जिन्स। एब्सकॉन्डर मतलब मैंने बताया था क्या, कि कानून से भागा हुआ व्यक्ति, या जिसको हम बोलते हैं एक वर्ड में फगेटिव। एब्जॉर्शन मतलब मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, यानी सोखने की प्रक्रिया कहलाती है एब्जॉर्शन। एब्स्ट्रूस मतलब बताया था डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। एब्सर्ड मतलब मैंने बताया था कि वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल या रेडिकुलस, जो बेहुदा, बेढंगा, हास्यपद हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एब्सर्ड। एब्यूज मतलब निगेटिव वर्ड है, जैसे कोई भी आपने किसी पर्सन को बोला या आपकी बिहेवियर उस पर्सन को नहीं पसंद आई, या आपने कुछ ऐसा बोला जिससे वो नापसंद करने लगा, उस टाइम हम एब्यूसिव, जैसे आप बोलते हैं ना एब्यूसिव वर्ड उसने बोल दिया आपके लिए, तो ये है निगेटिव वर्ड एब्यूज। नॉर्मल सा वर्ड है एकोलेट मतलब होता है प्रशंसा, सम्मान या प्रिविलेज एज ए सोशल ओनर्स, या बोल सकते हो एक्नॉलेजमेंट एज ए मेरिट बेसिस। ठीक है, ये सारे 15 वर्ड्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। देखो, मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि आप कोई भी मेरा फॉलो करो तो सीक्वेंस वाइज फॉलो करो, सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे। अगर आप क्लास 1 देखोगे तो आपको क्लास 2 मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो 15 वर्ड्स जो ये मैं अभी स्क्रीन पे दिखाया हूं, ये क्लास 1 में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। क्लास 2 में हम उस चीजों को रिवीजन किए हैं। अब क्लास 2 के वोकैब पे आते हैं। 1 to 15 वोकैब ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो अब 16 से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एकम्प्लाइस मतलब क्या होता है, एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। जैसे कोई अपराध हुआ, कोई क्राइम हुआ, और उस क्राइम में आप भी उसके साथ पार्टिसिपेट थे, आप भी एसोसिएट थे, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एकम्प्लाइस। ठीक है, एकम्प्लाइस मतलब एन एसोसिएटेड इन क्राइम, यानी किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी कहलाता है एकम्प्लाइस। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी भी 3 पर्सन है,
3 पर्सन में से एक पर्सन मर्डर किया, 2 पर्सन उसके साथ सपोर्ट कर रहे थे, तो ये जो 2 पर्सन सपोर्ट सहयोगी बने थे उस टाइम हम वर्ड यूज करेंगे अकम्प्लाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपको अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट या आंसरेबल, यानी अकाउंटेबल मतलब जस्ट लाइक एज आंसरेबल, यानी किसी बात के लिए जवाब देना। जैसे आपने आपसे कोई क्वेश्चन रेज किया, आपने उसका जवाब दे दिया, तो उस टाइम आंसरेबल भी बोल सकते हो या अकाउंटेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी जवाब देना, किसी बात के लिए आपको जवाब दे यानी आपको जवाब देना, आंसरेबल यानी आंसर देना कहलाता है अकाउंटेबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विंसेस। एक्विंसेस मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग रिक्वेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। यानी एक्विंसेस मतलब, ये लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं, एक्विंसेस मतलब कि बिना कोई विरोध के, बिना कोई चीजों के आप चीज को, उस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, यानी बिना कोई विरोध किए आप उस चीज को स्वीकार कर लिए, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्विंसेस। उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्विंसेस। एक्विंसेस मतलब होता है कि कोई भी बिना विरोध के, कोई बिना प्रोटेस्ट के किसी भी चीज को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्विट। एक्विट मतलब होता है टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। जैसे देखो, कोई भी वर्डिक्ट से उस पर्सन को फ्री कर देना। बाय वर्डिक्ट, वर्डिक्ट आप जानते हो ना, कोर्ट की बात बोला जा रहा है, कोर्ट में वर्डिक्ट के थ्रू आपको क्या कर दिया, किसी भी पर्सन को फ्री कर दिया गया, जबकि वो गिल्टी नहीं था, यानी वो दोषी नहीं था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया कोर्ट से। आरोप जो उस पर आरोप लगा था वो गिल्टी पाया नहीं गया, वो दोषी उस आरोप में नहीं था, इसलिए उसको फ्री कर दिया गया, यानी आरोप से बरी कर देना कहलाता है एक्विट। अब देखो याद कैसे रखोगे एक्विट को। क्विट मतलब क्या होता है आप जानते हो, जैसे मैंने क्या कर दिया, क्विट मतलब छोड़ देना, यानी आप क्विट कर लिए, यानी आप उस, जैसे मान लो एसएससी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसने क्विट कर दिया, यानी कि उसने एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी। यानी सिंपल सा चीज है कि जो आरोपी था, जिस आरोप के लिए जिसको रखा गया था, पता चलता है कि वो गिल्टी ही नहीं है, उसको आरोप से बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्विट। तो याद रख लेना, क्विट मतलब भी छोड़ देना होता है, एक्विट मतलब क्या होगा भाई, आरोप से बरी कर देना। चलो नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस वर्ड बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, 3 to 4 टाइम्स। और हाँ, एक चीज और एक बार मैं रिपीट कर दूं, जितने भी वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूं 125 क्लासेस में, सारे के सारे वर्ड 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड हैं, और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इवन इफ अगर एसएससी 2019 की बात करोगे, जो प्री का पेपर हो, उसमें भी रिपीट किए हुए वर्ड्स मैं आपको लेने वाला हूं। तो एक्रीमोनियस मतलब होता है एंग्री एंड बीटर, यानी कि जो क्रोधित यानी कटु, या बीटर मतलब नाराजगी भरा भी हो, यानी टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। यानी एक्रीमोनियस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा, जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो लेकिन और नाराजगी भरा हो, यानी आप किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो, स्पेशली टिपिकली ऑफ स्पीच या डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन में आप बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए या नाराजगी भरा हो, तो उस टाइम हम बोलते हैं एक्रीमोनियस वर्ड का यूज करते हैं। एक्रीमोनियस मतलब एंग्री एंड बीटर, यानी कटु या नाराजगी भरा। एंग्री मतलब क्रोधित, बीटर मतलब नाराजगी भरा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्विटरी। एक्विटरी मतलब क्या होता है, वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है या उसकी कैलकुलेट करता है, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एक्विटरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड एडिक्ट। एडिक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का लत लग जाना, किसी भी चीज का लत लग जाना, यानी आप उसमें इतने लत लग गए कि उससे छुड़ाना मुश्किल है, उस काम से छुड़ाना मुश्किल है। जैसे देखो, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, उससे छुड़ाना बहुत मुश्किल है। या स्पेशली ऑन ड्रग्स, जैसे देखते हो कोई भी पर्सन अगर ड्रग्स लेता है तो आप देखते हो कि एक बार उसने ड्रग्स ले लिया, उसके बाद उसकी लत लग जाती है, उसको छोड़ ही नहीं पाता है, यानी उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एडिक्ट, यानी किसी भी चीज का लत लग जाना कहलाता है
एडिक्ट, यानी वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स दैट इज कॉल्ड एडिक्ट, यानी वह व्यक्ति जिसे किसी भी चीज की लत, कोई जरूरी नहीं है ड्रग्स की, किसी भी चीज की लत लग गई जिससे छुड़ाना मुश्किल हो, उस टाइम हम वर्ड यूज करते हैं एडिक्ट, यानी वो उस चीज का क्या हो गया, एडिक्ट हो गया, यानी उसको लत लग चुकी है, उसके बिना वो उसका काम चल नहीं सकता। ये देखो वर्ड्स एडोलोसेंस, एडोलेसेंस ये एसएससी में 3 to 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। इस वर्ड का मीनिंग होता है द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का हिंदी में बोलो तो क्या बोलोगे, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था मतलब एक ऐसा पीरियड जो किसके किसके बीच में हो, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड कहलाता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। एडवोकेसी वर्ड का मतलब होता है पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंड फॉर ए पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि का वकालत या समर्थन करना, यानी पब्लिक सपोर्ट यानी किसी कोई भी पॉलिसी है उसका समर्थन करना, या कोई भी चीज, कोई भी वकालत है उसमें सपोर्ट देना, पब्लिक सपोर्ट देना, कोई भी चीज में पब्लिक सपोर्ट देना, या कोई भी पॉलिसी है उस पर वकालत या समर्थन करना कहलाता है एडवोकेसी। आप देखते हो एडवोकेट, एडवोकेट मतलब क्या होता है, वकील, और वकील क्या करता है, देखो मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से इस वर्ड को याद रखोगे। एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब होता है किसी भी पॉलिसी आदि की वकालत करना या समर्थन देना कहलाता है, पब्लिक सपोर्ट दो या रिकमेंड फॉर ए पॉलिसी, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी कैसे याद रखो, एडवोकेट, एडवोकेट क्या करता है भाई, किसी भी चीज की वकालत करता है। एडवोकेट मतलब क्या होता है, वकील, वकील क्या करता है, वकालत करता है, यानी किसी भी प्लेस, किसी भी पॉलिसी पे समर्थन देना या उस पर वकालत करना, पब्लिक सपोर्ट देना कहलाता है एडवोकेसी। एरेटिंग, एरेटिंग मतलब क्या होता है, एरेटिंग का मतलब मैं समझा देता हूं, देखो एरेटिंग का मतलब होता है, एरेटिंग, एरेटिंग का मतलब होता है कि एयर है, हवा है, उसमें कोई भी लिक्विड मिक्स हो जाना या कोई भी सबस्टांस का मिक्स हो जाना, और उसके मिक्स होने, मिक्स्ड एयर में से हम प्योर एयर को, प्रोसेस ऑफ एयर कैलकुलेट की एयर कितना है इसमें कैलकुलेट करना कहलाता है एरेटिंग। एरेटिंग मतलब एक बार फिर से समझा देता हूं, जैसे मान लो मिक्स्ड एयर है, मिक्स्ड एयर में हो सकता है लिक्विड मिक्स्ड हो या हो सकता है कोई सब्सटेंस मिक्स्ड हो, इस मिक्स्ड एयर में से एयर को कैलकुलेट करना, हवा को यानी उसकी प्योरिटी बताना कहलाता है एरेटिंग। एरेटिंग मतलब देखो लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच एयर इज कैलकुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ डिजोल्व इन ए लिक्विड और सब्सटेंस, किसी तरल या पदार्थ में हवा में मिश्रण करना, सॉरी फॉर डेट, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कोई एयर है उसमें क्या कर दिया ना, मिक्सिंग कर देना, यानी मिक्स्ड एयर, चाहे वो लिक्विड से मिक्स करो या किसी सब्सटेंस से, और उसके बाद उसकी प्रोसेस यानी जो मिक्स किए उसको कैलकुलेट करना। द प्रोसेस बाय एयर इज कैलकुलेटिंग मिक्स्ड विथ और डिजोल्व इन ए लिक्विड और सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम एयर को कैलकुलेट करते हैं किस तरह से उसमें मिक्स करके, क्या डिजोल्व यानी कोई डिजोल्व यानी जिसमें वो आसानी से मिक्स हो जाए, या कोई भी वो लिक्विड हो सकता है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एरेटिंग। अब कैसे याद रखोगे, देखो एयर, एयर मतलब क्या होता है, हवा, तो उसी से याद रख लोगे एरेटिंग। एरेटिंग मतलब क्या होता है, एयर कैलकुलेट करना किसके, मिक्स्ड करके लिक्विड और सब्सटेंस के थ्रू, यानी किसी तरल, लिक्विड मतलब तरल, या सब्सटेंस मतलब क्या होता है पदार्थ में हवा मिश्रित करना, हवा मिक्स करना कहलाता है एरेटिंग। यानी सिंपल सा चीज है भाई, मिक्सिंग करना लिक्विड और सब्सटेंस किसमें, एयर में मिक्स कर देना कहलाता है एरेटिंग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी या एस्थेटिक टेस्ट, इसका मतलब होता है सौंदर्य संबंधित सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत। ब्यूटी मतलब क्या हो गया, सुंदर के सेंस में, यानी सौंदर्य संबंधी सिद्धांत कहलाता है एस्थेटिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो एफेबल, एफेबल मतलब क्या होता है यार, फ्रेंडली एंड गुड नेचर, यानी मित्रतापूर्ण या सहृदय, यानी सिंपल सा फ्रेंडली बिहेवियर बोल सकते हो, या फ्रेंडली या गुड नेचर कहलाता है एफेबल, ठीक है।
एफिडेविट, एफिडेविट तो आप सभी जानते हो, आप देखते हो कोर्ट में जाकर के आप एफिडेविट कराते हो, यानी कोर्ट में जाकर के, यानी ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ, या शपथ पत्र भी बोल सकते हो नॉर्मल। जैसे देखो मान लो मैंने कोई भी चीज का एफिडेविट कराने जाते हो ना, कहाँ जाते हो, कोर्ट में जाते हो। कोर्ट में क्या करता है, वकील से आप एफिडेविट कराते हो, यानी एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें उस चीज को मान्य किया जाता है, यानी ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ, या जिसको हम बोल सकते हैं एज एक लेमन लैंग्वेज में शपथ पत्र। चलो नेक्स्ट, एजेंडा। एजेंडा ये देखो बहुत बार क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया है और ये सिंपल वर्ड होता है। एजेंडा क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को बोलते हैं, उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को बोलते हैं एजेंडा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जैसे जो लोग बीटेक वगैरह करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल सी चीज हो गई कि एजेंडा मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम डिस्कस्ड इन ए फॉर्मल मीटिंग या डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। मीटिंग के टाइम विचार करने वाले मुद्दे, उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। चलो इस वीडियो का लास्ट वर्ड, इस वीडियो का एगारवेट। एगारवेट मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस या द इंटेंसिटी ऑफ ए डीजी। ऑफेंस मतलब क्या होता है, अपराध से रिलेटेड, यानी कोई भी अपराध हो, कोई भी बुरी चीज हो, उसकी ग्रेविटी को इंक्रीज करना या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज, कोई भी बुरी चीज हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना या उसकी ग्रेविटी को इंक्रीज करना कहलाता है एगारवेट। किसी बुरी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना, यानी टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस या द इंटेंसिटी ऑफ ए डीजी, यानी कोई भी बहुत, मान लो कोई बुरा काम कर रहा है तो उसके सपोर्ट में 4 लोग जाकर के उसकी बुरी काम को और तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी एक लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूं कि कोई भी बुरी चीज की तीव्रता को और बढ़ा देना, उसकी इंटेंसिटी या ग्रेविटी को बढ़ा देना कहलाता है एगारवेट। एगारवेट मीन्स टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस या और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिजीज, या कोई भी बुरी चीज है, यहाँ पे डिजीज का मतलब बीमारी नहीं, कोई भी बुरी चीज से रिलेटेड है। सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग को समझो कि कोई भी चीज बुरी चीज है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना, या कोई भी अपराध है उसको और तेजी से उसकी ग्रेविटी को बढ़ा देना कहलाता है एगारवेट। तो आई होप ये 30 वर्ड्स तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा। आप सीक्वेंस वाइज क्लास देखें, क्लास 1 देखें, उसके बाद आपको क्लास 2 देखना है, क्लास 3 देखना है, इस तरह से सीक्वेंस वाइज देखना है। क्लास 2 हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लास 3 में टोटल इस सेशन से मैं 125 क्लास लेने वाला हूं। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। और जो लोगों ने मेरा इंग्लिश पेड कोर्स ज्वाइन किया है उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं इस क्वेश्चन का। इस वीडियो के जैसे ही एंड होगा आपको सेशन भी दिया जाता है और आपको पीडीएफ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।